पैरों को सीधा करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आराम आराम से, बिल्कुल फुल फुल अमन। बिल्कुल धीरे 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 धीरे, है ना। गुल्फ चक्रण, रोटेट, रोटेट। आपके एलोवेरा कल सबके पास होना चाहिए। कल परसों में, 5 दिन में आपके पास एलोवेरा होना ही चाहिए। और जो एक एलोवेरा को 3-3 महीने से चला रहे हैं, कृपया करके कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। कुछ घूर्णन, रोटेट। आराम आराम से करेंगे, रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड लैग रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। इसको एक ही एक्सिस पे घुमाइए, जानू ना मान। अब आपको थोड़ा सा अलग स्टाइल से करना है। आपको क्या करना है, 1, 2, 3, एक ही साइड से 20 बार करिए, फिर दूसरी साइड से 20 बार करिए। अभी हम इसको कम कम करते थे, अभी इसको ज्यादा ज्यादा करेंगे। मैं किसी को स्पॉटलाइट करूंगी आप में से, ज्यादा ज्यादा करेंगे वो, ठीक है। फोन करेगा बबीता मंडल जी, हाँ। करिए आप। यस, वेरी गुड। इसको 15-15, 20-20 बार के सेट लगाएंगे। दोनों साइड से। वेरी गुड। ये वाला पैर भी हो गया आपका। मैं दिख रही हूँ वाली, दिख रही हूँ। स्पॉटलाइट कर दिया मैंने अपने आप को, पर मैं दिख रही हूँ शायद। ठीक है, थोड़ा देर से कैमरे ने कैच किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलीज। यस। रोटेट करेंगे पैर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलीज। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Second lap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Shoni Chakran. Rotate. Rotate. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Second leg. Rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Opposite side rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Release. जांघों का लगा आकर्षण करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए नीज को, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट. नीज को कॉन्ट्रैक्ट करिए, दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पे क्योंकि ये इतना अंदर की बात है. नीज को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे. चलिए, दोनों पैरों पर से नमस्कार मुद्रा. दोनों पैरों की नमस्कार मुद्रा. ये ठीक है. फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नंबर से जाएंगे और बिल्कुल आराम से. अब क्योंकि सुबह क्या रहता है, थोड़ी बॉडी टाइट रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है हम लोगों की. पर आप जाएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ये भी मेरे से ही नहीं हो रहा अभी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है सुबह सुबह. बॉडी थोड़ी अपन सो के उठते हैं ना, थोड़ी सी वार्म करनी पड़ती है. और नमस्कार मुद्रा. भद्रासना की तरफ, पीछे की तरफ लेके जाएंगे पैर को. भद्रासन. भद्रासना. ऊपर नीचे फास्ट फास्ट. अच्छे से करेंगे बिल्कुल. दोनों पैरों को जोड़िए. अब क्या करना है आपको, ट्विस्टिंग करनी है. यहाँ पर हाथ रखिए, ये हाथ नीचे रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे. ये ट्विस्टिंग है, ठीक है. आपका जो स्पाइन है जो मुड़ना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए. ट्विस्टिंग 1, होल्ड करेंगे पोस्चर में. फिर 2, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 3, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 4, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 5, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 6, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 7, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 8, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 9, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 10, होल्ड करेंगे पोस्चर में. 11, फास्ट. 12, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलीज. आप क्या करेंगे, हाथों को ऐसे करिए. सिंपल हाथों को ओपन करेंगे, रोटेट करेंगे, क्लोज सर्कल बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे. हैंड की एक्सरसाइज है. धीरे से हम बॉडी को उठाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ये वाला जो आसन है, ये हाथ ऐसे करिए और ये हाथ ऐसे लेके जाइए. सामने देखिए, ट्विस्टिंग पोस्चर है. होल्ड करेंगे पोस्चर में. सामने आपका चेहरा सामने, हाथ पीछे की तरफ. होल्ड करेंगे क्वेश्चन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज. फ्रंट पे लेके आएंगे, फिर साइड करेंगे. होल्ड करेंगे, सामने की तरफ देखिए. ट्विस्टिंग है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर वापस सीधे लेके आएंगे, साइड करेंगे. 1, 2,
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। खड़े हो जाइए। ताड़ासना। ताड़ासना करेंगे। अब ठीक है। हाथ ऐसे रखिए। अपोजिट साइड हाथ घुमाइए। हाथों को सीधे लेके जाएंगे कान के पीछे। और बॉडी को उठाइए। पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई। होल्ड करेंगे पोस्चर में। हाथ बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, ऑल अलाइंड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हल्का सा डिस्टेंस। राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलीज। राइट जाइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलीज। वापस लेफ्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलीज। अगेन राइट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलीज। कटियासना। One, two, again twisting. Three, four, spine को twist करिए. Five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। होल्ड। यहाँ पर हाथ पर यहाँ पर लेके आ जाएंगे। होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। सेकेंड साइड होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। अब कमर पे हाथ रखिए। पृष्ठासना। कमर पे हाथ रखेंगे, दोनों पैर पास में। पीछे की तरफ जाएंगे, दीवार की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। जितना आप पीछे जा सकते हैं जाइए। हाथों को यहाँ पर रखिए कमर पर और बैकवर्ड बैंडिंग करेंगे। बैकवर्ड उठाइए। बैकवर्ड करके हाथों को सिर पे ऐसे लाइए। हाथों को इस तरीके से लाएंगे सामने। ऐसे पहले ओपन करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस। ठीक है। अब आपको जाना है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाना है और आपको टखना पकड़ना है। टखना मतलब एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट पकड़ के सिर को कहाँ पे टच करना है? आपके नीज पर करने की कोशिश करना है। दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बेंडिंग। अब मैं वन बोलूंगी तो पीछे, टू बोलूंगी तो आगे। जितना फॉरवर्ड जा सकते जाइए। अगेन हाथ रखे ऐसे। अगेन मैं आपको दोनों तरफ से इसलिए पलट पलट के दिखा रही हूँ कि आप एक बार पॉस्चर देख लेंगे। पॉस्चर देखने के बाद मैं वन बोलूंगी पीछे, टू बोलूंगी फॉरवर्ड। वन बोलूंगी पीछे, टू बोलूंगी फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बैंडिंग का कॉम्बिनेशन करना है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड। जाओ फॉरवर्ड। रखना पकड़ के सिर को टच करने की कोशिश। जितना जा पा रहे हो उतना जाओ।
फोर्सफुली कुछ भी मत करो, सब अपने आप बॉडी के लिए हो गया, क्या बॉडी टाइट है। रिलीज, रिलीज। दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे, हल्का सा डिस्टेंस करेंगे, ऐसा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है, हाथ को यहाँ पे रखिए, हाथ को यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस, नीचे बैठने की कोशिश, और घुटने सीधे, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कोहनी को नीचे करना है, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। घुटने बिना मुड़े कोहनी को मुड़ना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को अंदर लेके जाओ, हाथों को अंदर लेके जाओ, जर्क देके, घुटने सीधे, पहली कंडीशन मैंने पहले ही बता दी, घुटने सीधे। ठीक है। 1 3 4 5 6, झटका देके थोड़ा नीचे जाओ, 7 8 9 10 1 2। जब आप इस तरीके से करेंगे तो हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगी, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगी इससे। जो हैमस्ट्रिंग मसल है, जो थाइस के पीछे वाली मसल है, उसको स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। अब नीचे हाथ रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब ये, अब जो लोग जो है, जो लोग पीछे से पैर को पकड़ सकते हैं, वो पीछे से पैर को पकड़ेंगे, हेड को आप जितना नीचे ले जा सकते हो लाओ, और जो लोग हेड को जमीन पे टच कर सकते हैं बिना घुटना मोड़े, वो हेड को जमीन पे टच करेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से पकड़ना है, यहां से पीछे से, यहां से पकड़ो, सिर को नीचे लेके जाओ, ऐसा, और बिना घुटना मोड़े सिर को कितना नीचे लेके जा सकते हो आप। अंडरस्टैंड। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, और ये एडवांस आसनों में आती है, जिसका ये आसन लग जाता है एडवांस। अब हाथ को ऐसे रखो, हाथ को ऐसे रखना है, कैसे रखना है, यहाँ पर पीछे, हाथ को कैसे जमाना है, पीछे जमाना है ऐसे, और सिर को कहाँ कर टच करना है, नीचे। अंडरस्टैंड, पूरी तरह समझ में आ गया। अब हाथ को यहाँ रखो, इधर, सिर को नीचे लेके जाओ, हाथ को सीधा का सीधा, होल्ड करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दोनों पैरों को पास में लेके आइए। आपको एक सेट लगवाया था मैंने विन्यासा सीरीज का, एक सेट लगा के फिर मत्स्यासन करेंगे। ठीक है। आज से कम 5 दिन पहले जो सेशन लिया था, उसमें रिकॉर्डिंग में देखना आप,
जो आपके पास रिकॉर्डिंग आई है। एक एक मैंने सेट लगवाया, वो सेट हम वापस लगाएंगे, ठीक है। आपके पास होगी वो रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे अवेलेबल है। हालांकि उसमें सब बोला नहीं था कि ये विन्यासा या कुछ, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले क्या करना है, ताड़ासन, ये पूरी सीरीज करेंगे हम, ठीक है। दिख रही हूँ मैं आपको? मैट के पीछे की तरफ आ जाइए। अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। ये पूरी सीरीज आपको करनी है। सबसे पहले करो ताड़ासन, बॉडी को उठाओ, होल्ड करो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब नंबर से नीचे जाइए और करिए पादहस्तासन। ये यहाँ पे हाथ रख लीजिए, यहाँ पे फ्रंट पे हाथ लीजिए, सिर को नीचे टच करने की कोशिश। कहाँ पर टच करना है? आपके नीज पे। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे 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 हाथों को बढ़ाइए, ऐसे 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 ऐसे। दंडासन। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दंडासन के बाद ये वाला राइट लेग आगे लेके आओ, दोनों लेग सीधे, और ये ऐसे तीनों लोगों को एक लाइन में लेके आओ। अश्व संचालन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक ही तरफ हाथ लेके आइए और सीधा के सीधा डाउन जाएंगे, चिन टच करिए, चिन होल्ड करेंगे पोस्टर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दूसरा पैर पीछे। अब राइट लेफ्ट लेग को लाइन में लेके आएंगे, अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ एक लाइन में लेके आएंगे, एक ही लाइन में सामने की तरफ देखेंगे, नीचे झुकेंगे, चिन टच करेंगे, पैरों को उठे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज ऊपर जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे करेंगे, दोनों पैर पास में, पर्वत आसन। नीचे नाभि की तरफ देखिए, होल्ड करेंगे पोस्टर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा पैर मोड़िए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, ये वाला पैर ऊपर उठाओ, 90 डिग्री एंगल पर उठाओ, होल्ड करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको डाउन करो, ये वाला पैर ऊपर उठाओ, पूरा 90 डिग्री एंगल पर जाने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब चतुरंगा। चतुरंगा पोस्चर इसके बाद सीधे बनता है। चतुरंगा मतलब पूरी बॉडी को सिर्फ हाथ में होल्ड करना है। चतुरंगा पोस्चर आप ध्यान से देखो। चतुरंगा, ये बॉडी है आपकी। अब यहाँ पर देखिए, मैं इधर पोस्चर में होल्ड करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भुजंग, दोनों पैरों के एक साथ भुजंग होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शशांक, दोनों हाथ स्ट्रेट, होल्ड करेंगे पोस्टर में। शशांक आसन में दोनों हाथ स्ट्रेट, हाथों की कोहनियां मोटी नहीं है, ठीक है। होल्ड करेंगे पोस्टर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को पीछे रखिए, ऐसे खींचिए हाथ को, सर्पासन। 1 2, बॉडी को, हाथ को ऐसे खींचो, पहले तो ऐसे खींचो, इसको खींचो,
उसके बाद यहाँ पर रख के खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर लेके जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज देंगे। दोनों पैर उत्कट आसन। उत्कट आसन। उत्कट आसन कैसा बनाना है? ये होल्ड करिए पोस्चर में। उत्कट आसन होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर लेग्स को यहां से पकड़िए। अगेन पाद हस्तांतर। सीधे सिर को टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन पर्वत आसन। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। तो दिस इज द सीरीज। ओके, नाउ बैठ जाएंगे आराम से। आज हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। सिट कंफर्टेबली। टेक अ सिप ऑफ वाटर। रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसको सेशन को आप करिए शाम को रिपीट। इवनिंग के सेशन को रिपीट करिए, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करना चाहिए योग की। ये वाला पैर, लेफ्ट लेग अगर आपने क्रॉस किया है, इस आसन को ध्यान से देखिए। लेफ्ट लेग यदि क्रॉस किया है तो राइट लेग को उठाना है। सबसे पहले बैकाज को, सबसे पहले समावस्था। समावस्था के बाद लेफ्ट लेग अगर आपने क्रॉस किया है तो राइट लेग को उठा के इधर रखना। आ गया समझ में? आ गया। जो लेग क्रॉस किया है वही वाला हाथ उठेगा। जो लेग क्रॉस किया है वही वाला हाथ उठेगा। और इसको प्रेस करते हुए एंकल जॉइंट को पकड़िए। ये वाला हाथ फ्री रखिए और जिस जो हाथ फ्री है उसकी तरफ फेस करके और ट्विस्टिंग आसन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अर्ध मत्स्येंद्रासन। फेस आगे, आगे गया हुआ हाथ पीछे। ये वाला हाथ, ये वाला पैर खुलेगा तो ये वाला पैर। ठीक है। अब करेंगे सेकेंड साइड से। सेकेंड साइड में अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले राइट लेग को क्रॉस किया आपने, ठीक है। और राइट लेग को क्रॉस करके लेफ्ट लेग को यहां रखा। जो लेग क्रॉस है उसी तरफ वाला हाथ को उठाइए कान के पास से। बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। ये हाथ उठा के यहां पर रखेंगे, एंकल जॉइंट को पकड़ने की कोशिश। ये फोल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे खोलेंगे इसको। ये खोलेंगे और ये। चलिए ब्रिक ले लीजिए आपकी। ब्रिक एक पैर ऐसे रखिए और एक पैर नीचे रखिए ब्रिक के नीचे। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। ब्रिक उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो बिगिनर्स होते हैं, उनको ब्रिक से करना है। ये वापस लंबर को खींचिए। 1 2। इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6। अब यहाँ टखना पकड़ के हाथ को नीचे करके
आपके हेड को किधर टच करना है, जानु पे। इसको जानु के आगे अगर टच होता है तो और अच्छी बात है, इसको क्या बोलते हैं, जानु सिरासना। और अभी ब्रिक के साथ कर रहे हैं तो सबका हो जाएगा, और जो लोग ब्रिक हटा के करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। ऐसे स्टार्ट करते हैं जानु सिरासना। सेकेंड साइड। कुछ इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? मेरा लियो अटक गया ऐसा लग रहा है मुझे। हम्म, चलिए ये वाला पैर फोल्ड करेंगे। से पकड़िए, डाउन, होल्ड, रिलीज। बिना ब्रेक के करिए। ये ब्रेक बिगिनर्स लगाते हैं, एडवांस साधक ब्रेक नहीं लगाते। बिना ब्रेक के करेंगे, बिना ब्रेक के पूरा का पूरा जानु सिरासत करेंगे। यहां से जब आप पैर को यूं खींचोगे, यूं, तो ये पैर अपने आप फ्लैट जम जाएगा। ठीक है, और जब फ्लैट जम जाएगा तो आपका ये आसन अच्छे से नहीं लगाएंगे। सेकेंड साइड। यहाँ पे पीछे पैर को ऐसे खींचो। हाँ, यहाँ से पकड़ो और चेहरा नीचे। रिलीज। पश्चिम उत्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए, ऐसे, ऐसे। फर्स्ट को, नंबर को खींचो फॉरवर्ड। अब यहाँ से टखना पकड़ के, और जितना अपनी बॉडी फॉरवर्ड जा सकती है तब फॉरवर्ड जाके आगे फेस करके पेट को पूरा सा थाइस पे टच करने की कोशिश करिए, पश्चिम उत्तानासन। है ना? मेरा नहीं लगता है ये बहुत मुश्किल होती है मुझे, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस आसन में। चलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपनी दाएं नासिका अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखिए। अपनी दाएं नासिका को प्रेस करिए। अपनी बाएं नासिका से 50 बार से
बाई नासिका को प्रेस करके और अपने अंगुष्ठ को अपने आज्ञा चक्र पर रखकर अपनी दाई नासिका से 50 बार एक प्राणायाम करेंगे। ईड़ा से लीजिए, पिंगला से छोड़िए, पिंगला से लीजिए, ईड़ा से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से पूरब और रेचक। जितनी देर आप पूरब करें उससे दुगना समय रेचक में लगना चाहिए। डिपिनिए। आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं, उपवन फूलों से आह्लादित है। हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे इष्ट जो काल से अवच्छिन्न हैं, जो पहले भी थे, जो अभी भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, जो सदा निरतिशय हैं, जो क्लेश कर्म विपाक आशय परामर्श किसी से बंधे हुए नहीं है, क्लेशों के बंधन में नहीं है, कर्मों के बंधन में नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ईश्वर प्रणिनाथवा, हम पूरी तरह ईश्वर पर समर्पित हैं। हमारे पास हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा संचालित है। अपने उस स्थान को इमेजिन करिए, आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके इष्ट का स्थान जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसको इमेजिन करिए। वहां पर आप बैठे हुए हैं, आपके ईश्वर आपके सामने हैं
और आप उनकी वंदना कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारे ईश्वर की तरफ। अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लगाएंगे, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। आपके बेस गुदाद्वार पर जो स्थित मूलाधार चक्र है, पूरा ध्यान वहां पर। मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है लम। एक साथ बोलेंगे लम डिपने लम। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे, पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र का जो मंत्र होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम डिपिने वम। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र, 13 अग्नियों पर स्थान, जठराग्नि, भूताग्नि, धाता धात्वाग्नियां, 7 धात्वाग्नि होती है, पंचभूत होते हैं 7, और एक अग्नि जठराग्नि होती है। ऐसे करके 13 अग्नियां हमारे नाभि पर स्थित होती है, नाभि से सिक्रेट होती है, नाभि से निकलती है, इंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। वो सारा जो स्थान हमारा जो होता है, वो हमारा पाचन तंत्र को निर्धारित करता है। और यहाँ स्थान पर ध्यान लगाने का जो मंत्र होता है वो होता है रम। एक साथ बोलेंगे रम डिपिने रम। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हृदय चक्र, लंग्स के नीचे जो ऑर्गन स्थित होता है उसको हार्ट, हार्ट का चक्र, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर आपका। और यहाँ पर ध्यान लगाने से जो है हमारी भावनाएं नियंत्रित होती हैं। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र पर हमारा जो है भावनाओं का स्थान, विष्णु ग्रंथि का स्थान, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर। यहाँ का जो मंत्र होता है यम। एक साथ बोलेंगे यम डिपिने यम। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। विशुद्धि चक्र जो है आपके थायराइड ग्लैंड, गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर पूरा ध्यान। यहाँ का जो मंत्र होता है हम, एक साथ बोलेंगे हम डिपिने हम। अब अपने ध्यान को अपने तालुका चक्र पर लगाइए। तालुमूल, तालुमूल, तालुमूल मतलब जीवान के नीचे के हिस्से को तालुमूल होते हैं। पूरा ध्यान तालुमूल पर, तालुका चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने जीवा पर लगाएंगे, पूरा ध्यान हमारी जीवान पर, जीवा मूल। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे, भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र। अब अपने ध्यान को अपने टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे, पूरा ध्यान टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर। 3 बार गहरी सांस लीजिए, 3 बार उनका उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे डिपिनिए ओम। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करिए, तेजी से ऊर्जा को महसूस
उत्पन्न करिए। उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के बाद अपने मस्तक पर, अपने नेत्रों पर, अपने अपने गाल पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपने हाथों पर और अपनी जंघाओं पर लगाइए। अपने गुर्दों पर लगाइए। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्वादिष्टान चक्र, वहां पर लगाएंगे, पैरों पर लगाएंगे, पीठ पर लगाएंगे, जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है वहां पर उस पर लगा के अपने भूमि प्रणाम करेंगे। भूमि प्रणाम करिए। अपने गुरु का, अपने आराध्य का स्मरण करिए, अपने माता पिता का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सभी हो नमः। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मॉर्निंग तो गुड ही होती है, ये अंग्रेजों का शब्द है, क्योंकि वहां पे ना धूप नहीं निकलती है। कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में। तो वो लोग है ना दूसरों को विश करते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग, मतलब ईश्वर करे आज धूप निकले और आपको अच्छा लगे। है ना? हम तो क्या बोलते हैं? हरिओम, जय श्री महाकाल। है ना? हम लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रोज धूप निकलती है और हमको मॉर्निंग गुड की जरूरत नहीं, हमारी मॉर्निंग गुड ही रहती है। चलिए, तो हम कल बात कर रहे थे विटामिन B2, राइबोफ्लेविन की। तो राइबोफ्लेविन के बारे में कौन बताएगा? आपने बताया था 2 मिनट का, 3 मिनट का समय बाकी है अभी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। यस, अनम्यूट कर देती हूँ मैं, सबसे पहले आपको राइट दे देती हूँ क्योंकि यहाँ से म्यूट कर रखा है मैंने आपको। यस पिंकी मैम, बताएंगे राइबोफ्लेविन के बारे में। यस, यस मैम। यस मैम। हाँ राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं। हाँ। यस। ये हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जो भी हमको मिलता है, ये इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और टिश्यूज बनाने में भी ये इम्पोर्टेंट रहता है, हमारे बॉडी में टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है। इससे आंखें, मसल्स और जो नसें होती हैं ये हेल्दी रहती हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि ये जितने भी विटामिन B ग्रुप होते हैं ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। और जो भी चीज वाटर सॉल्युबल है वो आपको डेली रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कल आपने राइबोफ्लेविन खाया और आज वो चल जाएगा। है ना? मतलब कल आपने राइबोफ्लेविन खाया तो वो कल ही खत्म हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है एवरीडे लाइफ में, कि स्मॉल अमाउंट में ये सारी चीजें लगती है क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पर ये डेली बेसिस पे लगता है। इवन हम तो ये बोलते हैं मल्टीविटामिन जो आपने सुबह खाई थी वो दोपहर तक काम कर गई, दोपहर में जो मल्टीविटामिन खाओगे वो रात तक काम कर देगी, और रात को जो मल्टीविटामिन खाओगे वो सुबह तक काम करेगी। मतलब टोटल 3 मल्टीविटामिन का डोज होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर ही नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है B और C ग्रुप के जो विटामिन होते हैं। जैसे आपने आज नींबू खाया, आज ही चलेगा वो। आप ये सोचोगे कि नींबू तो कल खाया था तो आज मेरी विटामिन C की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि विटामिन C वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यूरिन के थ्रू पास। आज आपने खाया, जितना बॉडी को चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट है उतना बॉडी ने लिया और यूरिन के थ्रू पास। है ना? अब विटामिन B क्यों एसेंशियल होता है? आपको पता है सबसे बड़ा फंक्शन सेलुलर जो है, सेल्स को एनर्जी देने में मदद करता है विटामिन B2। ठीक है? तो इसलिए डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो राइबोफ्लेविन्स जो होता है हेल्प्स टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP फॉर्मेशन में मदद करता है। मतलब आप जो रोटी खा रहे हो, आप जो चावल खा रहे हो, आप जो दलिया खा रहे हो, उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा? चावल से आपको इतनी एनर्जी मिल जाए कि आप रनिंग कर सको, तो वो कन्वर्शन का काम राइबोफ्लेविन करता है। ATP फॉर्मेशन का काम राइबोफ्लेविन करता है ना?
और व्यक्ति की जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एटीपी फ्रॉम द फूड। वो एटीपी कहाँ से लाती है? आज बोलते हैं ना फ्यूल डलवाओगे तो गाड़ी चलेगी, तो फ्यूल, वो फ्यूल कहाँ से आता है? भोजन से आता है ना। अन्न ही प्राण है ना। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है अन्ना प्राणा, अन्न ही प्राण है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के बारे में ऐसा कोई सा ग्रंथ नहीं है जिसने नहीं लिखा है। छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, वाशिष्ठ संहिता, हठ योगिक जितने ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका, घैरण्य संहिता, जितने सब में आहार के बारे में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को आहार करना चाहिए, क्योंकि आहार मेन चीज है। जब तक वो खाना नहीं खाएगा उसकी बॉडी चलेगी कैसे? कुछ भी काम करने के लिए उसको आहार की जरूरत होती है। तो आहार से एनर्जी देने का काम कौन करता है? विटामिन B2 करता है। द कंपाउंड एटीपी इज वाइटल फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन मसल्स। मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए चाहिए हमको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन ही विटामिन B2 की प्रेजेंस में होता है। आप सोचो कि छोटे छोटे विटामिन जो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं, और हम बिल्कुल फैट डाइट ले लेते हैं, सिर्फ फलों पे रह लेते हैं, सिर्फ सलाद पे रह लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, पानी ही नहीं पीते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं। और ये सारी चीजों का यौगिक, जिसको बोलते हैं यौगिक डाइट में मना किया है। ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोलम च षड्भिर योग विनश्यति। ये श्लोक दिया है हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम में। अधिक आहार करना, अधिक प्रयास करना, मन की चंचलता, नियमों में आग्रह, मतलब सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा लेना, सब बेवकूफी है ये। कोई जरूरत नहीं है आपको सुबह सुबह नहाने की। ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोलम च षड्भिर योग विनश्यति। मतलब ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, मन की चंचलता, मन जिसका बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो सारी चीजें योग में मना करी गई है। अत्याहार का मतलब ये होता है कि आहार और पोषण में क्या अंतर होता है। आहार जो आपके शरीर को चाहिए, और आहार जो आप खाते हो, और पोषण का मतलब होता है जो आपके शरीर को चाहिए। आपकी बॉडी को सारी चीजें एक बैलेंस अमाउंट में चाहिए। और हम क्या करते हैं, एक ही चीज खा लेते हैं, रोटी और सब्जी खा लिया तो दाल नहीं बनाई, दाल बनाई तो रोटी सब्जी नहीं बनाई। ये सब चीजें हम करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी डेफिशिएंट होती जाती है। और इसीलिए अब इसका सिंपल है, अगर आपको रोटी सब्जी बनाना, दाल चावल नहीं बनाना, सबसे बढ़िया शेक पी लो दोनों टाइम। शेक के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि विटामिन A कहाँ से मिलेगा, B कहाँ से मिलेगा, C कहाँ, सब कुछ उसके अंदर है। इसीलिए बोलते हैं कि शेक पीजिए और मल्टीविटामिन लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का आप कहाँ तक कोप अप करेंगे और कहाँ तक ध्यान देंगे। अब देखो, अभी हम जो यंग लोग हैं वो तो सब चीजें बना लेते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चे चले जाते हैं बाहर, माँ बाप घर पे अकेले रह जाते हैं, है ना। अब वो माँ बाप अपने लिए इतना तो खटकरम करते नहीं है। बच्चे रहते हैं तो माँ बाप ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, रोज पूरा पूरा खाना बनाते हैं, पर एक एज के बाद ना इतना नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका जो न्यूट्रिशन आपको दिया गया आपके कोच द्वारा, वो बेस्ट है। आप उसको दोनों बार पी लीजिए और मस्त रहिए, कोई बनाने का झंझट नहीं, कोई किसी चीज का झंझट नहीं। तो ये जो काम करता है, बेसिक मेन फंक्शन है, एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। इस टॉपिक को हम कल फिर कंटिन्यू, कल मतलब परसों, क्योंकि शायद सैटरडे है आज, है ना। हाँ, कल छुट्टी है। आप सभी को नमस्कार प्रणाम, मिलते हैं मंडे। थैंक यू।